जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। आज मैं लेके आया हूँ एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन और ये बिल्कुल 6 डे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितनी भी सारी जो चैप्टर वाइज हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले मैं सब्जेक्टिव करूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ये इस क्लास 6 का है भोजन के घटक, क्योंकि ये सारे एग्जामों में एनसीईआरटी लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये रहा मोटिवेशनल थॉट कि समय का पहिया कभी थमता नहीं, मेहनत करने वालों का भाग्य कभी झुकता नहीं। तो मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी। ये बुक है हमारे लिए और इसी बुक को मैं कंप्लीट करूँगा। पहले क्लास 6 का, उसके बाद 7 का, 8 का, 9 का, उसके बाद 10th का चैप्टर। ये साइंस है क्लास 6 का और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है सभी एग्जामों के लिए। पहले देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है। तो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जैसे पंजाब के लोग क्या क्या खाते हैं, तो अन्न का व्यंजन जो है मक्के की रोटी खाते हैं। पंजाब के लोग ज़्यादातर मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी, ये उनका मुख्य भोजन है पंजाब वालों का। और आंध्र प्रदेश का चावल, अरहर की दाल, राजमा, रसम यानी चारू, कुंदरू और मट्ठा घी और अचार, ये जो है हमारा आंध्र प्रदेश का है। अगला देखेंगे नीचे क्या दिया गया है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुझांश और जल शामिल है, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। मतलब ये रुझांश हो गए और ये जल हो गए, ये हमारे शरीर के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट है। अब विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा आ गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी वसा से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए ऊर्जा के ये सोर्स हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा दिए जाते हैं, जैसे सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, ये सारे हमारे पोषक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पोषण देते हैं। ये रहा संतरा, विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, तो इसे भी हमें देखने चाहिए। तो विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो गेहूं है, चावल है और लीवर है। लीवर जो मांस खाते हैं। और विटामिन ए के स्रोत में आम आ जाता है, गाजर आ जाता है, पपीता आ जाता है और दूध आ जाता है। ये हमारे विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। ये सारे कंटेंट जो है लाने में काफ़ी वक्त लगता है, समय लगता है, हर एक चीज़ों को जानना पड़ता है। विटामिन सी में आ जाता है हमारा संतरा, अमरूद आ जाता है, मिर्च आ जाता है, हरी मिर्च, नींबू, आंवला और टमाटर, ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। आगे देखेंगे, देखिए मछली जो है, मछली और अंडे, ये हमारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मछली, अंडा, मक्खन, यकृत और दूध। अगला देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो प्रोटीन युक्त भोजन रहता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, आँख को, अस्थियों को, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब दिया गया है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जी, ये एक समूह जो होता है ये, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यक है। विटामिन ये जो है हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। ये क्वेश्चन दे कि हमारी त्वचा और आँखों को कौन स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए है। विटामिन सी जो है बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो हर एक विटामिन का एक महत्व है। विटामिन ए त्वचा और आँख के लिए है, विटामिन सी जो है रोगों से लड़ने में, और विटामिन डी जो है ये दांतों के और कैल्शियम के लिए इम्पोर्टेंट्स है। अब देखते हैं आगे है कि हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश
की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, इन दिनों जो सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। जिससे क्या होता है, लोगों में इसकी कमी हो जाता है। जिससे जो दिया गया अधिकांश खाद्य पदार्थों एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे हम देखें दूध में एक से अधिक खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसा चित्र में भी दिखाए थे हम आप लोग को। अब प्रश्नों को लिखते समय इस बातों को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्चे सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः देखा जाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो है समृद्ध भोजन है। अगला आ जाता है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुझांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुझांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुझांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हैं। रुझांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे शरीर को आवश्यक अवयव हैं। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुझांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। क्या, तो बिना पचे हुए भोजन को जो है हमारे शरीर में बाहर निकालने में मदद करते हैं रुझांश। अब आ जाता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार हम किसे कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। मतलब जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जितनी हमें एक दिन की आवश्यकता है उतना होना चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को 14 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है डेली और उससे ज़्यादा खाता है तो वो हमारे संतुलित आहार नहीं हुआ। आगे दिया गया है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिर्ची, गुड़, रोटी, थेपला, अनाज व दालें से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब थोड़ा सा भी खाना में भी वह एक संतुलित भोजन कर सकता है। यदि उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो तो वो हल्के से भोजन को भी वह संतुलित आहार बोल सकते हैं। अगला है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि उससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। पूरा उचित भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, इससे पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। मतलब यदि छिलका उतार कर कुछ को धोया जाता है तो सब्जी और तो क्या होगा कि यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। पूरा चावल और दाल को यदि लगातार धोएं तो क्या होता है, इसमें विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है बराबर रेलवे के एग्ज़ामों में या फिर झारखंड के एग्ज़ामों में देखने को मिलता है। तो क्या क्या विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यदि जैसे चावल हम पका रहे हैं और उसका जो मंड जो होता है उसे हम फेंक देते हैं तो वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, केवल पेट भरने लायक रह जाता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाती है। यदि कोई चीज़ पकाया जाए तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगी। जो वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो ज़्यादातर देती है और कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है और जो भोजन में जो होता है ये हमारा मोटापा का कारण बनता है। अगला है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग यदि देखा जाए तो बहुत सारे जो रोग होते हैं वो गलत खाने से हो जाते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पर रहा है
भोजन पर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है या कमी लंबे अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है और एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। फिर एक जो लंबे अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी जो एक लंबे पोषक तत्व की कमी से एक लंबे दिनों तक जो नहीं पोषक तत्व उपलब्ध कर पाता है, तो उस रोग को हम क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी किसी के अभाव में जो रोग हो जाता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अधिक कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, मतलब जो वृद्धि होता है शरीर का ग्रोथ होता है वो रुक जाना, चेहरे पे सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि बीमारियां जो है अभावजन्य रोग से हो सकता है। अगला है, अधिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यदि उसे काफ़ी लंबे समय तक ना मिले तो उससे क्या हो जाएगा, वृद्धि जो है पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यदि आहार आप अच्छा से खाते हैं और उसका पूर्ण पाचन सही से हो जाता है तो ये जो है संतुलित आहार सभी रोगों का रोकथाम कर सकती है। आगे भी हम जानेंगे विटामिन्स और खनिज लवण के बारे में। विटामिन्स जो होते हैं विटामिन ए बी सी डी ई के होते हैं और इसमें जो है कौन सा रोग हो जाता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हम देखेंगे विटामिन, पहले देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, क्षीणता या तो दृष्टिहीनता हो जाती है। इसमें क्या क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं, विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देना और कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये हमारा विटामिन ए का कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 के कारण बेरी रोग होता है। इसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है, कम करने की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है और ये दुर्बल पेशियां यानी जो हमारा मांसपेशियां हैं वो काफ़ी मतलब पतले दुबले लोग हो जाते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी से जो होता है अस्थियां और दंत क्षय का होना, अस्थियां यानी हड्डी और जो दांत का क्षय हो जाता है वो हमारा कैल्शियम के कारण होता है। कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, कहता कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा या तो गोइटर रोग होता है और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। बच्चों में क्या होती है, मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोह तत्व की कमी से अरक्तता रोग होता है और ये कमजोरी हो जाती है। अरक्तता हो जाएगी यानी रक्त की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति जो होगा कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए इस पर बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। दूसरा है रोटी सब्जियां कोल्ड ड्रिंक, रोटी दालें सब्जियां और चौथा है चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो रोटी दालें और सब्जियां ये हमारे क्या है, संतुलित आहार हैं। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन में हम जो दिया गया है उसे हम देखेंगे। तो इसमें है कि रोटी दालें सब्जियां संतुलित आहार का एक उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। जो किशोर होते हैं जो जिसकी उम्र 15 वर्ष तक रहती है उसमें जो है संतुलित भोजन किसे माना गया है, दालें, रोटी, चावल, दूध या सब्जी। तो किसे माना गया है इसे हम देखेंगे। तो इसे माना गया है दूध को जो है इसे संतुलित भोजन माना गया है। अब कुछ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसकी क्या चीज़ दिया गया है। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में जाना जाता है। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं, जिंक होते हैं, फास्फोरस, आयोडीन, पोटासियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लाविन B12 भी इसमें होता है। प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। केसिन एक नाम का एक प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है। दूध को सफ़ेद रंग कौन सा प्रोटीन देता है, तो केसिन प्रोटीन जो है ये दूध का सफ़ेद रंग देता है। ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन था
कि दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है, तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल में, मक्खन में, गुड़ में या दूध में? तो गुड़ में जो है आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन से हमें बहुत चीज़ें जो है नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती है, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन को भी हम पढ़ते चलेंगे। तो गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और इन चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारियां होती है। आयरन की कमी से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है कमजोरी हो जाएगा, सिर दर्द होगा और चक्कर आने लगेंगे, भूख कम लगेगा और बीमारियां भी होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दाल है, शहद है, मांस है या दूध है? तो दूध एक संतुलित आहार है कि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटासियम, विटामिन ए, डी, B12, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। तो दूध में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है और एक संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन गेहूँ। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन मटर जो है इसे बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, क्योंकि जब हम प्रोटीन को लेते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो बनते हैं, और तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन से भरपूर भोजन को हम बोलेंगे। इसमें जो है डिस्क्रिप्शन को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। इसमें क्या चाहिए, दूध का भी होता है, चिकन भी होते हैं, मछली जो होते हैं, अंडा और दालें प्रोटीन, यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो विटामिन ए से क्या होता है, इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी, इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होगी। तीसरा दिया, इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो इससे क्या होता है, बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होती है। अच्छा, तो बच्चे का जो आँख का रोशनी होता है वो बेहतर होता है। ये विटामिन ए का स्रोत है और ए से हमारे आँख जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। विटामिन ए का खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किया था विटामिन ए का खोज। इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, यह वसा में घुलनशील है। ये क्या है, किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आँखों की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी है, और यह क्या, आँखों के वर्णक जो होता है रोडोप्सिन के लिए जो है विटामिन ये काफ़ी ज़रूरी है। यह शरीर के बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके मुख्य स्रोत हैं गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तीदार सब्जियां, अखरोट और दूध जो है ये हमारे विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। और भी जानेंगे इसके बारे में। इनमें से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रोटीन, लुझांस, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो वसा जो है सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर को दिया गया है इसमें डिस्क्रिप्शन में कि वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यदि ऊर्जा के माने में बोला जाए तो वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं, तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट की तरह जो है ये कार्बोहाइड्रेट में जैसे कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, उसी तरह वसा में भी कार्बोहाइड्रेट
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसमें इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा में कितना 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत दूध, मांस, मूंगफली का तेल और घी है। वसा का मुख्य स्रोत यदि देखा जाए तो दूध है, मांस में मूंगफली का तेल है। अगला है क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव रक्त के हीम या तो हेम का भाग है? तो मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? तो ये मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम जो है ये हमारे तत्व का मानव रक्त का है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त रंजक पिगमेंट हीम होता है। क्या होता है? पिगमेंट हीम होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमेटिन कहलाता है। हीम में विद्यमान जो लौह युक्त यौगिक होता है उसे क्या कहते हैं? हीमेटिन कहते हैं। आगे देखेंगे हिंतांजन रोग डिफिशियंसी डिसीजेज के संदर्भ में रिकेटस खाली जगह की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, ई, विटामिन डी और विटामिन बी12। तो विटामिन डी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। अब इसके देखते हैं कौन कौन सा जो रोग होता है और इसके रासायनिक नाम क्या हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और ये इससे जो रोग होता है वो रतौंधी होता है। विटामिन बी12 का जो है साइनोकोबाल्मिन है और इससे रक्ताल्पता रोग हो जाता है। क्या होता है? रक्ताल्पता रोग हो जाता है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, जिससे वंध्यता रोग हो जाता है। क्या होता है? वंध्यता रोग विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से डी जो है ये कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसके जो रोग होते हैं ये रिकेटस रोग हो जाते हैं। किस होता है? रिकेटस रोग होता है। अगला देखते हैं, मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो मछली से जो प्राप्त होता है हमारा कार्ड लीवर तेल वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन सी, बी12, विटामिन डी या बी1? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत जो है हमारा कार्ड लीवर तेल है। अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी से कौन सा होता है? रिकेटस, बेरी, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन सी से हमारा स्कर्वी रोग होता है। क्या रोग, कैसा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन डी? तो ये जो केला जो है कौन सा किसका जो एक अच्छा स्रोत माना गया है? तो केला जो है ये हमारा विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना गया है। किसका स्रोत अच्छा माना गया? विटामिन डी का। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण, बी, के या सी? तो ये विटामिन के कारण क्या होता है? यदि इसकी कमी हो जाए तो अत्यधिक खून का स्राव होने लगता है। अब इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और भी कुछ विटामिन जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके बारे में भी दिया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो था कोई ज़रूरी नहीं है। विटामिन के की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। क्या चीज़ है? फाइलोक्विनोन। यह रक्तारोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियां और टमाटर आदि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। क्या होता है? रेटिनॉल है और इसकी कमी से कौन सा होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला देखते हैं विटामिन सी। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इस कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसकी कमी से क्या था? स्कर्वी नामक रोग होता है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट्स हैं, तो देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो विटामिन डी से रिकेटस होता है बच्चों में, और यदि बूढ़ों में कहा जाए तो ऑस्टोमेलेशिया रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी और सी से स्कर्वी होता है। ये रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। बेरी एक रोग है जो खाली जगह की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, बी1, सी और डी। तो विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी रोग जो होता है।
विटामिन ए से देखिए जीरोफथैलेमिया जो है और रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से है। विटामिन सी से जो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना है। विटामिन डी से रिकेटस बच्चों में, ऑस्टोमेलेसिया वयस्कों में जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है E300 का सामान्य नाम बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम है विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट यानी E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं नींबू, आंवला, संतरा और टमाटर। क्या क्या? नींबू, आंवला, संतरा और टमाटर, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B1 है। कौन सा है? B1 है। अब विटामिन के बारे में और डिटेल दिया गया है। विटामिन का आविष्कार जो है कासिमिर फंक यानी सी फंक ने 1912 में किया था। कब किया था? सी फंक, कासिमिर फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होता। विटामिन से जो है ना कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। यह शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो प्रकार में होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अगला बेरी एक रोग है जो खाली जगह कमी के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन B1 की कमी के कारण जो होता है बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन ए से जीरोफथैलेमिया या तो रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से रिकेटस या तो ऑस्टोमेलेसिया रोग। ये चीज़ें जो होती है विटामिन की कमी से होती है। अगला देखते हैं E300 का सामान्य नाम क्या था। तो एंटीऑक्सीडेंट, जिससे विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला देखते हैं 18 नंबर, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B1 है। विटामिन का खोज सी फंक जो किए थे, और सी फंक का पूरा नाम है कासिमिर फंक। क्या नाम है? कासिमिर फंक नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। इसमें जो है डिटेल दिया गया है कि विटामिन जो होता है ये जल में घुलनशील होता है B और C, और वसा में घुलनशील होता है कीड़ा यानी के, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला दिया गया है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो ये हमारा है विटामिन के है, जो हमारे कमी से रक्त का थक्का और हड्डियों में कमजोरी होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन और कैल्शियम का सक्रिय करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, कमी से होने वाला रोग दिया गया है B1 से बेरी, विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन बी में जो है ईस्ट जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है, खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जी और दूध में होता है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं, इसमें दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल होता है। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च अथवा अंकुरित अनाज में विटामिन सी होता है। विटामिन के जिसे कहते हैं फॉलिक्विनोन, ये टमाटर, आंतों में भी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, खाली जगह के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। तो विटामिन ए जो होता है ये रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। तो विटामिन ए जो है ये हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। किसको? आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस भी थे। ये पहला चैप्टर था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव भी पढ़ लिए हम और ऑब्जेक्टिव भी। यदि इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि लगे मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये मोटिवेशनल थॉट है। जाते जाते बता दूं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बढ़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।